बहुत समय पहले की बात है। अरावली पर्वत की तलहटी में एक विशाल राज्य था, बलवंतपुर। उसका राजा था महाराज अर्जुनदेव सिंह, साहसी, बुद्धिमान और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करने वाला। राजा का एक ही सिद्धांत था, प्रजा की रक्षा ही सच्चा धर्म है। राज्य में खुशहाली थी, बाजारों में रौनक रहती, खेतों में लहलहाती फसलें और गांवों में शांति। सैनिक अपने राजा पर जान छिड़कते थे, परंतु हर सुख के पीछे एक चुनौती छुपी रहती है। बलवंतपुर की सीमा से लगे राज्य किरातार का राजा वीरान भीषण, लालची और युद्धप्रिय था। वह आसपास के राज्यों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लेता था। अब उसकी नज़र बलवंतपुर पर थी। फाय युद्ध का संकट। एक दिन बलवंतपुर के दरबार में खबर पहुंची, ग्रेटर दैन महाराज, किरातार की सेना हमारी सीमा की ओर बढ़ रही है। युद्ध की तैयारी हो रही है। पूरे दरबार में खलबली मच गई। सेनापति वीरभद्र ने तलवार उठाते हुए कहा, ग्रेटर दैन महाराज, हमें तुरंत सेना तैयार करनी होगी। राजा अर्जुनदेव बेहद शांत थे। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, युद्ध तभी उचित है जब शांति संभव न हो। पहले दूत भेजकर बातचीत का प्रयास किया जाएगा। हम खून खराबे से बचना चाहेंगे। उनकी बात सबको समझ आई। दूत को संधि प्रस्ताव लेकर किरातार भेजा गया, लेकिन लालची वीरांग ने दूत का अपमान करके कहा, ग्रेटर दैन, अपनी तलवारों को चमकाओ, क्योंकि मैं आने वाला हूं बलवंतपुर को कुचलने। जब संधि अस्वीकार हो गई तो राजा अर्जुनदेव ने अंतिम घोषणा कर दी, ग्रेटर दैन, अब युद्ध अवश्य है, पर जीत न्याय की होगी। युद्ध की तैयारियां। राजमहल और सेना दोनों तेजी से सक्रिय हो गए। सैनिकों की ट्रेनिंग बढ़ा दी गई। किले की सुरक्षा पक्की की गई। हर हथियार चमकने लगा। राज्य के गुरु और विद्वान राजा को आशीर्वाद देने आए। रानी भवानी देवी ने कहा, ग्रेटर दैन, आप देश के पिता हैं। आपके साथ हमारी दुआएं और विश्वास खड़ा है। युद्ध का प्रारंभ। भोर की पहली किरणों के साथ मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। राजा अर्जुनदेव अपनी विशालकाय सफेद घोड़ी चेतकी पर सवार थे, शेर की तरह प्रचंड और सागर जितना धैर्यवान। तभी शंखनाद हुआ और युद्ध प्रारंभ। तलवारें टकराईं, भाले चमके, तीरों की वर्षा होने लगी। बलवंतपुर के सैनिक पूरी बहादुरी से लड़े। राजा अर्जुनदेव स्वयं सबसे आगे रहते, यही उनका नियम था। पहले दिन का युद्ध बलवंतपुर के पक्ष में रहा। किरातार सेना को पीछे हटना पड़ा। अगले दिन युद्ध के बीच उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। इससे बलवंतपुर की सेना कमजोर पड़ने लगी। किरातार की सेना ने तेज आक्रमण किया और राजा अर्जुनदेव घायल हो गए। युद्ध का रुख बदलता दिखने लगा। राजकुमार की एंट्री। महल में दूर से धुआं उठता देखा गया। राजकुमार सूर्य प्रताप चिंता में पड़ गया। जैसे ही उसे विश्वासघात के बारे में पता चला, वह क्रोध से भर गया। उसकी आंखों में जलती ज्वाला थी। उसने रानी से कहा, ग्रेटर दैन माँ, यह मेरे पिता और मेरे राज्य का समय है। अब मैं युद्ध मैदान में उतरूंगा। रानी ने गले से तलवार उतारी और उसे देते हुए बोली, ग्रेटर दैन, जा बेटा, यह माँ का आशीर्वाद और बलवंतपुर की शान है। सूर्य प्रताप तेजी से घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। वह मैदान में पहुंचते ही गरजा, ग्रेटर दैन, बलवंतपुर के वीरों, अपने राजा के लिए लड़ो। यही समय है रणभूमि में शौर्य दिखाने का। उसकी आवाज से सैनिकों में नई ऊर्जा भर गई। वे फिर से आक्रमण करने लगे। घुड़दौड़, अंतिम आमना सामना। राजा अर्जुनदेव ने देखा कि उनका बेटा आ चुका है। उनकी आंखों में गर्व झलक उठा। उन्होंने घायल होते हुए भी तलवार उठाई। अब अंत में निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ राजा अर्जुनदेव और राजकुमार सूर्य प्रताप, दूसरी तरफ राजा वीरांग और उसका दुष्ट सेनापति। लड़ाई भयंकर थी। सूर्य प्रताप ने छल से लड़ने वाले सेनापति को ललकारा, ग्रेटर दैन, विश्वासघातियों का कोई धर्म नहीं होता। भयानक द्वंद्व के बाद सूर्य प्रताप ने वीरभद्र को परास्त कर दिया। दूसरी ओर राजा अर्जुनदेव